अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 6 की जनरल साइंस में आज हम यूनिट 5 का टॉपिक कंपाउंड एंड मिक्सचर्स के बारे में पढ़ेंगे। कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड जो होते हैं वो प्योर सब्सटेंस होते हैं। कंपाउंड को हम डिफाइन कर सकते हैं द प्योर सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म बाय द केमिकल कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड रेशो। यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट केमिकली कंबाइन होते हैं एक फिक्स्ड रेशो में तो वो क्या बनाते हैं? वो कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कि हमारे पास दो एलिमेंट है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जब ये दो एलिमेंट केमिकली एक फिक्स रेशो में कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? वो वाटर बनाते हैं। अब जो कंपाउंड होते हैं उनमें जो एलिमेंट होते हैं उनकी रेशो जो होती है वो फिक्स्ड रहती है। यानी कि वाटर में हाइड्रोजन की रेशो 2 है और ऑक्सीजन की रेशो 1 है। एक ऑक्सीजन एटम दो हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन होकर वाटर बनाता है। इनकी ये रेशो चेंज नहीं होगी। हम वाटर को किसी भी सोर्स से डिराइव करें वो क्या होगा? उसमें एक रेशो ऑक्सीजन की और 2 रेशो हाइड्रोजन की होगी। रेशो फिक्स रहेगी, ये चेंज नहीं रहेगी। अगर ये रेशो चेंज हो गई तो हमारे पास कंपाउंड भी चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 की फॉर्म में केमिकली कंबाइन होते हैं तो वो वाटर बनाएंगे। लेकिन अगर यही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:2 में कंबाइन हो जाए, यानी कि 2 हाइड्रोजन एटम हो जाएं और 2 ऑक्सीजन एटम, हमारे पास H2O2 बनाएंगे तो वो हमारे पास वाटर नहीं रहेगा। वो एक अलग कंपाउंड होगा जिसको फिर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बोला जाएगा। तो याद रखें कि कंपाउंड में जो एलिमेंट होते हैं एक तो इनकी केमिकल कम्बिनेशन होती है और सेकंड ये कि ये जो एलिमेंट होते हैं इनकी जो केमिकल कम्बिनेशन होती है वो एक फिक्स्ड रेशो में होती है। कंपाउंड में जो एलिमेंट होते हैं दीज आर कंबाइंड बाय द केमिकल कम्बिनेशन सो दे लॉस देयर प्रॉपर्टीज़। जब हमारे पास दो एलिमेंट केमिकली कंबाइन होते हैं तो जब नया कंपाउंड बनाते हैं तो वो उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाती है। वो अपनी प्रॉपर्टीज़ खो देते हैं और एक नया कंपाउंड देते हैं जिसकी प्रॉपर्टी उन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बिल्कुल चेंज होती है। जिस तरह हम एलिमेंट को सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि सोडियम का सिंबल है Na और क्लोरीन का सिंबल है Cl, तो हम कंपाउंड को भी फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह हर एलिमेंट का डिफरेंट सिंबल होता है इसी तरह हर कंपाउंड का डिफरेंट फार्मूला होता है। जैसे कि वाटर का फार्मूला H2O है तो टेबल सॉल्ट का फार्मूला NaCl है। वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। टेबल सॉल्ट सोडियम एंड क्लोरीन से मिलकर बना है। इनमें सोडियम और क्लोरीन की रेशो 1:1 है। यानी कि एक सोडियम एटम एक क्लोरीन एटम के साथ मिलकर क्या बनाएगा? वो टेबल सॉल्ट बनाएगा। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है जो कि कार्बन और ऑक्सीजन की केमिकल कम्बिनेशन से मिलकर बना है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की रेशो 1 है और ऑक्सीजन की रेशो 2 है और इसका फॉर्मूला है CO2। हमें फॉर्मूले से ही पता चल जाता है कि हमारे पास इस फॉर्मूले में हर एलिमेंट की क्या रेशो है। जैसे कि CO2 से पता चल रहा है कि इसमें 2 ऑक्सीजन और एक कार्बन एटम है। वॉशिंग सोडा एक कंपाउंड है जिसको सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। इसमें सोडियम ऑक्सीजन एंड कार्बन मौजूद है। फॉर्मूला है Na2CO3, यानी कि इसमें 2 सोडियम एटम एक कार्बन एटम और 3 ऑक्सीजन एटम केमिकली कंबाइन हुए हैं। इसी तरह बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। इनमें जो एलिमेंट है वो है सोडियम, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन और इसका फॉर्मूला है NaHCO3। अब डिफरेंस हमने एलिमेंट्स के बारे में भी पढ़ लिया और कंपाउंड्स के बारे में भी पढ़ लिया, तो अब हम इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं कि ये क्या है। चूँकि एलिमेंट भी प्योर सब्सटेंसेस होते हैं और कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। अब इनमें फ़र्क क्या होता है, इनका क्या डिफरेंस है, पढ़ते हैं यहाँ पे। एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स, यानी कि जो एलिमेंट है वो क्या है? वो सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बने हैं। जैसे कि हमारे पास आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, ये एलिमेंट है तो ये एक सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बने हैं। आयरन का जो एलिमेंट होगा उसमें तमाम के तमाम एटम जो होंगे वो आयरन के होंगे। जबकि कंपाउंड जो है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, इट इज़ फॉर्म बाय द कम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यानी कि जो कंपाउंड में एलिमेंट के जो एटम होंगे वो
डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है, एक कंपाउंड है, तो इसमें हमारे पास सोडियम के एटम मौजूद है और क्लोरीन के एटम मौजूद है। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है, एलिमेंट में सेम काइंड ऑफ एटम होते हैं जबकि कंपाउंड में डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स होते हैं। एलिमेंट हमारे पास सिंपलेस्ट सब्सटेंस होते हैं, उनको हम फर्दर सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जबकि कंपाउंड जो होते हैं वो एलिमेंट की कम्बिनेशन से मिलकर बने होते हैं, तो उनको हम दोबारा से उन एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कंपाउंड कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, यानी कि सोडियम क्लोराइड है, अगर हम इसको डिकम्पोज करेंगे तो हमारे पास सोडियम एंड क्लोरीन एलिमेंट देंगे जो कि सिंपल सब्सटेंसेस हो जाएंगे। इसी तरह हम एलिमेंट को सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं जबकि कंपाउंड को हम फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। हर एलिमेंट का अलग सिंबल होता है, इसी तरह हर कंपाउंड का अलग फॉर्मूला होता है। अब हम पढ़ते हैं मिक्सचर्स के बारे में कि मिक्सचर्स क्या होते हैं और उनका और मिक्सचर और कंपाउंड के दरमियान क्या डिफरेंस होता है। मिक्सचर को हम अब मिक्सचर जो होते हैं हमारे पास इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। मिक्सचर को हम डिफाइन कर सकते हैं, द इम्प्योर सब्सटेंसेस फॉर्म बाय द फिजिकल कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। अब यहाँ पे आप लोग फ़र्क देखें कि हमारे पास जो कंपाउंड थे वो प्योर सब्सटेंसेस थे, इसके साथ साथ वो केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम से मिलकर बने थे, जबकि मिक्सचर जो है दीज आर द इम्प्योर सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म बाय द फिजिकल कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एटम। यानी कि जब हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को इस तरह कंबाइन करें कि इनके दरमियान कोई भी केमिकल रिएक्शन ना हो, तो इस कम्बिनेशन को क्या बोला जाएगा, इस कम्बिनेशन को मिक्सचर यानी कि अमेज़ा बोला जाएगा। अगर हम डायग्राम में देखें तो यहाँ पे हमें फ्रूट चाट सैलेड और सोल्यूशन ऑफ सैंड एंड वाटर नज़र आ रहा है। अब ये एग्जांपल है मिक्सचर्स की। ये क्यों मिक्सचर है, क्योंकि इनमें जो कंस्टिट्यूएंट है, जो कंपोनेंट है, वो फिजिकली कंबाइन हुए हैं और इनके दरमियान कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, तो इनके जो कंपोनेंट हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ रिटेन है, बरकरार है। तो जो मिक्सचर होते हैं ये हमारे पास फिजिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम से मिलकर बनते हैं, जिसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं यानी कि जिन चीज़ों से मिक्सचर बनता है उनकी प्रॉपर्टीज़ बरकरार रहती है। इसके साथ साथ हम मिक्सचर को फिज़िकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि अगर हम सैलेड को देखें तो सैलेड में जितने भी कंपोनेंट हैं उनको हम फिज़िकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम सैंड और वाटर को देखें तो इसको भी हम फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन भी एक फ़िज़िकल मेथड है, तो हमारे पास जो मिक्सचर्स हैं उनको हम फिज़िकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। एग्जांपल है शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन, सैलेड, फ्रूट चाट, ये सब एग्जांपल हैं मिक्सचर की। अगर हम चीनी को वाटर में डिज़ोल्व करें तो वो क्या बनाएंगे, वो मिक्सचर बनाएंगे, क्योंकि चीनी में अगर हम वाटर को ऐड करें तो कोई ख़ास रेशो नहीं होगी, कोई फिक्स रेशो नहीं होगी। तो हमारे पास जो मिक्सचर है उसमें जो कंपोनेंट है उनकी रेशो फिक्स नहीं रहती, किसी भी रेशो से हम इसको फिजिकली कंबाइन कर सकते हैं। अब कुछ मिक्सचर्स की एग्जांपल देखते हैं और इनके यूजेस देखते हैं। एयर हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें मौजूद है डिफरेंट गैसेस जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस विच इज़ यूज फॉर द रेस्पिरेशन एंड बर्निंग प्रोसेसेस। एयर में जो है ऑक्सीजन गैस मौजूद है जो कि हमारे रिस्पायरेशन के प्रोसेस के लिए रिक्वायर होती है, हमें सांस लेने के लिए रिक्वायर है। इसी तरह जो बर्निंग प्रोसेस है उसमें भी हमारे लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी जो है उसके भी डिफरेंट यूजेस हैं। तो हमारे पास जो एयर है उसको हम बेसिकली रिस्पायरेशन और बर्निंग प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं। एयर जो है वो एक मिक्सचर है। नेक्स्ट हमारे पास मिक्सचर है आइसक्रीम, जिसके कंपोनेंट है मिल्क, शुगर, स्टार्च एंड फ्लेवर, जो कि एज अ रिफ्रेशमेंट यूज़ होता है। थर्ड एग्जांपल मिक्सचर की है टी। टी बना है वाटर, टी मिल्क एंड शुगर से, जो कि एज अ कॉमन ड्रिंक यूज़ होता है। इसके बाद है इंक। इंक जो है वो डिफरेंट कलर से या डिफरेंट डाइज से मिलकर बना है, इसको हम राइटिंग पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। फिर है एलॉय। एलॉय जो है जब हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट फिजिकली कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो एलॉय बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ब्रास है जो कि एलॉय है जिंक और कॉपर का, और उसको डेकोरेशन पीसेस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जो मिक्सचर होते हैं दीज आर फॉर्म बाय द फिजिकल कम्बिनेशन ऑफ टू एंड मोर देन टू एटम। ठीक है, अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर कि हमारे पास कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान क्या
डिफरेंस होता है। सबसे पहले जो डिफरेंस है, कंपाउंड जो है वो प्योर सब्सटेंस है, जबकि मिक्सचर जो है वो इम्प्योर सब्सटेंस है। Compounds are formed by the chemical combination of two or more elements, while mixture are formed by the physical combination. Compound में chemical combination होती है, जबकि mixture में physical combination होती है। कंपाउंड के जो एलिमेंट हैं उनका रेशो फिक्स रहता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम क्लोराइड में 1 रेशो सोडियम का होगा और 1 रेशो क्लोरीन का होगा, जबकि जो मिक्सचर है उनमें जो कंपोनेंट है उनका रेशो फिक्स नहीं रहता, वो किसी भी रेशो से कंबाइन हो सकते हैं। कंपाउंड को हम केमिकल मेथड से सेपरेट करेंगे, जबकि मिक्सचर को हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। कंपाउंड के जो कंपोनेंट्स होते हैं दे लॉस देयर प्रॉपर्टीज़, वाइल मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ रिटेन रहती है, वो बरकरार रहती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने कंपाउंड एंड मिक्सचर्स के बारे में पढ़ा, कंपाउंड और एलिमेंट को डिफ्रेंशिएट किया, इसके साथ साथ हमने कंपाउंड एंड मिक्सचर को भी डिफ्रेंशिएट किया।